हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया का जो नया एनएफओ आया है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। क्या ये फ्लेक्सी कैप फंड वाकई में बहुत जादू करेगा? क्या यह बहुत तेजी से ग्रो करेगा? क्या है इसकी स्टार्ट डेट और कब है इसकी एंड डेट? क्या इसका एनएवी है? हमें इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब बटन हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसी वीडियोस और बना सके और आपको एक फाइनेंशियल अवेयर कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक चार्ट है जिसमें मैंने बताया कि रिटर्न्स के अंदर अगर आप देखें तो कभी कभी मिड कैप परफॉर्म करता है, कभी लार्ज कैप परफॉर्म करता है और कभी स्मॉल कैप परफॉर्म करता है। तो हम ईयर वाइज जस्ट एक एग्जांपल लेंगे। जैसे आप 2019 की बात कीजिए जिसके अंदर लार्ज कैप ने आपको ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न दिया जबकि स्मॉल कैप ने -7% का। उससे पहले अगर हम 2018 की भी बात करें तो लार्ज कैप ने 2% का रिटर्न दिया लेकिन स्मॉल कैप -26% पे। और उससे पहले अगर हम 2017 की बात करें तो इसके अंदर स्मॉल कैप 58% बढ़ा जबकि लार्ज कैप सिर्फ 32% बढ़ा। तो हर एक का एक साइकिल है। कभी लार्ज कैप बढ़ना चालू होता है तो लार्ज कैप्स ही बढ़ते हैं सारे के सारे, कभी मिड कैप बढ़ना चालू होता है तो मिड कैप्स बढ़ते रहते हैं और कभी स्मॉल कैप बढ़ना चालू होता है तो स्मॉल कैप्स ही बढ़ते रहते हैं। अगर आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के बारे में नहीं पता तो बस आप ये समझ लिए कि लार्ज कैप मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, मिड कैप मतलब मीडियम साइज कंपनीज और स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कंपनीज जिनका मार्केट कैप काफी कम है। तो अगर आपका फंड, सपोज कीजिए आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं एसबीआई ब्लू चिप फंड, तो वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, वो उसके पास लार्ज कैप ही होगा। तो अगर लार्ज कैप सपोज कीजिए साल, 2 साल, 3 साल नहीं चलता लेकिन फिर भी उसको अपने फंड के अंदर लार्ज कैप रखना ही पड़ेगा। वो मिड कैप में आ ही नहीं सकता, स्मॉल कैप में आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया मिड कैप्स के लिए है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया स्मॉल कैप्स के लिए, तो ये लोग शिफ्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन एक कैटेगरी आई थी पीछे जिसका नाम था मल्टी कैप, आपने सुना भी होगा। लेकिन मल्टी कैप में भी अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि सेबी ने फिक्स कर दिया है कि इतने % आपको लार्ज कैप रखना है, इतने % आपको मिड कैप रखना है, इतना स्मॉल कैप रखना है, तब आप उसको मल्टी कैप बोलोगे। अब एक नई कैटेगरी आ गई है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप्स। अब फ्लेक्सी कैप में क्या होगा, अगर लार्ज कैप सपोज कीजिए परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो लोग शिफ्ट करके स्मॉल कैप में भी आ सकते हैं, मिड कैप्स में भी आ सकते हैं। ऐसे ही अगर स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप मिड कैप में जा सकते हैं, लार्ज कैप में जा सकते हैं। तो यहां पर बिल्कुल फ्रीडम हो गई है निप्पॉन के पास कि वो किसी भी कैप के अंदर जा सकते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर जहां पर उनको वैल्यू दिखाई देती है उसके अंदर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारा पैसे से पैसा बनाने का काम हमारे लिए कर सकते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो निप्पॉन इंडिया का पहला फंड था, यानी कि अगर मैं बात करूं निप्पॉन ने रिलायंस को टेक ओवर किया है, रिलायंस का जो पहला फंड था रिलायंस इंडिया ग्रोथ फंड, अगर आप 1995 की बात करें तो वो भी 10 रुपीज से स्टार्ट हुआ था, नया फंड ऑफर था और आज के डेट में उसकी वैल्यू है 1880। यानी अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर आपने 1 लाख रुपया 1995 में लगाया था तो उसके 1 करोड़ 88 लाख, 1 करोड़ 88 लाख, चलो मैं 1 करोड़ 80 ही मान लेता हूं, आज थोड़ा सा नीचे गया मार्केट, 1 करोड़ 80 लाख रुपए होते 1 लाख रुपए के। और मैं अभी आपसे ये पूछता हूं कि अगर आपने वो 1 लाख रुपया एफडी में डाला होता तो आपके कितने रुपए होते? तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, एक बार सोचिए, कैलकुलेट कीजिए कि कितने रुपए होते और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सर इतने रुपए होते। वैसे मेरा अनुमान है कि 13 से 14 लाख रुपए होते आज की डेट में उस 1 लाख रुपए के ऊपर। तो आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स जो हैं वेल्थ बना के देते हैं। तो इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनएफओ। अब आपको यह भी लग रहा होगा कि सर मार्केट इस टाइम काफी हाई है तो क्या हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको एक बात कह दूं, प्री कोरोना जो मार्केट का लेवल था वो था 42,000 से मार्केट करेक्ट होके पहुंची है 27,000 तक, उसके बाद पहुंची है ये 52 या 53,000 के तरफ जो आज का रेट है। तो अगर हम बात करें 2018 में ये 42,000 पे थी, 3 साल के अंदर 2021 मिड हो गया,
इसने 42,000 से 52,000 पे गया, तो मोटा मोटा 25-27% रिटर्न हो गया। ये 25-27% तो मतलब एवरेज आपका 8-9% हर साल का। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स इतना नहीं देते हैं, म्यूचुअल फंड्स का एवरेज 14-15 आता है। तो अभी भी बहुत पोटेंशियल है मार्केट्स का। मार्केट्स जो है यहां से हम देखें, अगर 2025 की मैं बात करूं, जो रामदेव अग्रवाल है, मोतीलाल ओसवाल के एमडी, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि 1 लाख सेंसेक्स जाएगा। अगर आपको 1 लाख सेंसेक्स जाता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब कि इंडिया की कंपनीज ग्रो करने वाली हैं। अगला 10, 15, 20 साल इंडिया की ग्रोथ का है। आप जरूर इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी सारी जमा पूंजी इसमें डाल दीजिए, लेकिन कुछ अमाउंट 20%, 30% यहां पर डालिए, ताकि आप रियल वेल्थ देख सकें कि 15 साल बाद, 20 साल बाद। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट अगर जितनी लॉन्ग होगी आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और बार बार जो लोग करते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया, इस टाइम प्रॉफिट बुक करके नीचे आ गए, फिर सोचा कि मैं सस्ते पे वापस आ जाऊंगा, वो वापस एंट्री ही नहीं कर पाते। पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन म्यूचुअल फंड्स। तो आपको पेशेंस रखनी है, म्यूचुअल फंड्स आपको बना के देंगे। अब हम बात करते हैं वापस से निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप के बारे में। एक मैंने आपको चीज बताई कि ये फ्लेक्सी कैप है। सेकंड मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, निप्पॉन इंडिया जो एएमसी है, निप्पॉन एज अ होल जो एएमसी है, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी है। उसके अंदर एसेट्स, इंडिया से भी ज्यादा एसेट्स एशिया के अंदर वो मैनेज कर रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया का मैनेजमेंट कैसा है। जापानीज बेस्ड कंपनी है, जिसके जो गाइडलाइंस है बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। और रिलायंस ने जो गलतियां करी हैं पीछे, उनको एकदम ये धोने का काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये वाला फंड उनके पिछले वाले फंड जैसे ही परफॉर्म करने वाला है, जैसे कि रिलायंस इंडिया ग्रोथ फंड ने परफॉर्म किया। उसने मोटा मोटा हर 3 साल में पैसा डबल करके दिया। हमारा अनुमान है कि ये भी फंड अगर 3 साल में डबल ना कर रहा हो, फिर भी 4 से 5 साल के अंदर अंदर तो आपका पैसा डबल कर ही देगा। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद ये 3 साल में आपका पैसा डबल कर देगा, बिकॉज इसके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में दम रहा तो ये आपको बहुत पैसा बना के देगी। उसके बाद मैं बात करूं कि आज के टाइम में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो देखिए बहुत तेजी से अब ग्रो कर रहे हैं। जितना पिछले 2 साल के अंदर हम लोगों ने ग्रो नहीं किया, वो हम आज की डेट में ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ स्टोरी पे कोई शक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, इंडिया की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कीजिए थ्रू म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको वेल्थ बनानी है। तो रिलायंस एनएफओ मेरे हिसाब से थम्स अप है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग नए हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, जिनको नहीं आता, वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फोन नंबर लिख सकते हैं या फिर हमसे बात कर सकते हैं। हम उनको अकाउंट खुलवाएंगे और जैसा भी वो चाहेंगे, जो एसआईपी चाहेंगे या जो भी चाहेंगे, उनकी तरह से हम उनका पोर्टफोलियो पूरा डिजाइन करके, उनको समझा के उनके लिए एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करेंगे। तो होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस हम और भी बनाते रहेंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।